नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः अम्भोजनेत्रं हरितोरुगात्रं दयाकलत्रं वरशक्तिपात्रं भव्यात्ममित्रं भुवने पवित्रं नाभीयपुत्रं प्रणमामि नित्यं। बोले शांतिनाथ भगवान की जय, चोईसो भगवान की, सिद्धचक्र महाविधान की, बोले आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज की जय। परम पूज्य आपक्षमण श्री 108 योग सागर जी महामुनि राज की, मुनि संघ की। आप लोगों ने आज से 2 महीने पूर्व आचार्य महाराज के पास गए थे, ऐसे शुभ नक्षत्र पर जिस ऐसा आप लोगों को आशीर्वाद मिला, जिससे यहाँ पर शांतिनाथ भगवान जो रामटेक में वहाँ रहकर हम लोगों ने कम से कम 1.25 महीने तक रह करके साधना हुई और वहाँ पर जो प्रतिष्ठा हो गई मानस्तंभ की। इसके बाद यहाँ आना हुआ, आचार्य महाराज का आशीर्वाद मिला और यहाँ करीब 1.25 महीने यहाँ पर भी 2 महीने हो गए। इस प्रकार यहाँ पर इस धर्मनगरी नागपुर में हुआ। और यह और विशेष बात यह है कि चतुर्मास से पूर्व सिद्धचक्र महामंडल विधान विश्व शांति महायज्ञ का जो सानंद संपन्न आज होने जा रहा है, ये भी एक मंगलाचरण है। तो मैं आप लोगों से ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहता। आप लोगों ने 8 दिन तक यहाँ पर आनंद को आपको प्राप्त हुआ। ऐसा आनंद इसी प्रकार बढ़ता जाए। चतुर्मास के दौरान में 120 नहीं है, कम से कम भी दिवाली तक तो हम लोग हैं। उसके बाद की बात है, आपका पुण्य और विशेष होता तो देखेंगे आचार्य का जैसा आशीर्वाद होगा। तो यह पुण्य कार्य आप लोगों ने प्राप्त किया, बहुत अच्छा है। और यही इसी प्रकार आपका जीवन धर्ममय बनती रहे, हम लोगों का ये आशीर्वाद है। गुरुओं का आशीर्वाद यही है होता है कि आपका कल्याण हो। ऐसा नहीं कि आप पीछे रहे हम आगे जाएं, ऐसा नहीं होता। जैन धर्म जो है पति से पावन बनाने वाला, यहाँ पर छोटे बड़े का कोई विकल्प नहीं होता। जो अच्छी तरह जो साधना करता है, जो लक्ष्य को लेकर के चलता है, वह लक्ष्य को जो प्राप्त करता है, वो छोटा हो या बड़ा से मतलब नहीं होता। शरीर से है, अनादि से हम लोग सभी एक से हैं, अनादि से हैं, तो कोई बड़ा और छोटा वाली बात नहीं। केवल छोटा बड़ा इसलिए कहा जाता जिन्होंने ज़्यादा साधना करके उस पद को प्राप्त किया, उस अपेक्षा से वे महान माने जाते हैं। और इसलिए हम लघुता का अनुभव करते हुए उनके चरणों में जाकर यही भावना बहाते हैं, ऐसी शक्ति हमें भी प्राप्त हो, जिससे मैं इन 8 कर्मों को नाश करके उस पद को प्राप्त करूं जहां पर सिद्ध परमेश्वर 3 लोक के शिखर पर जा विराजमान हो गए। चक्रार्था समूह, सिद्धों का समूह। हम लोग सिद्धों के छत के नीचे बैठे हैं, यहाँ पर सिद्ध भगवान विराजे हैं। अनंत आनंद सिद्ध परमेश्वर के हम सिद्धालय के नीचे बैठे हैं और ये भावना बहा रहे हैं कि हमें भी उस सिद्धत की प्राप्त करना है। अनंत बार ऐसी सिद्धियां प्राप्त कर ली हम लोगों ने। कौन सी सिद्धियां? सिद्ध भगवान बनने आए थे, लेकिन हमने गुटिका सिद्धि, अंजन सिद्धि, पादुका सिद्धि, ये सिद्धियां प्राप्त करने में लग गए, इसलिए वह सिद्धत से वंचित रहे। गुटिका सिद्धि क्या? तंत्र मंत्र। ऐसी गुटिका एक लकड़ी होती है, वो लकड़ी को सिद्ध के बस दुनिया को नचाने लगे, दुनिया को आश्चर्य में डाले, इसी में रह गए हैं हम लोग। और इसके द्वारा क्या हुआ? साधना तो की बहुत, लेकिन इसको प्राप्त कर लिया। इसलिए ऐसी सिद्धि नहीं करना। पादुका ऐसे पहन लो, उड़ जाए, अंजन लगाओ, अदृश्य हो जाए, और क्या करने लगे? अदृश्य होके पाप के कार्य करने लगे। इस प्रकार की सिद्धि से और बड़ा संसार ही बढ़ता गया। क्या हुआ? तो आप लोगों ने इस सिद्ध भगवान की आराधना किया, तो
आप लोगों के अंदर की भावना क्या रही बताओ, क्या बनना है बताओ, क्या भावना रखी आप लोगों ने? धन का सदुपयोग हुआ, ठीक, बहुत अच्छी बात किया, लेकिन इससे आपको उपलब्धि क्या हुई ये तो बताओ, नहीं तो फिर क्या होगा? ऐसे कई बार हो चुका। आपके लिए बस एक ही है भगवान को कि यही बहाना बताऊं, और कुछ भी नहीं, हमें चाह नहीं चाहिए, बस हमारे जो दिल में जो चाह है वो चाह मिट जाए। जिसके दिल में चाह नहीं वह क्या है? तीर्थ है, समझे? जिसके दिल में चाह नहीं है वह जिन मंदिर है, तीर्थ है। क्यों? चाह के द्वारा संसार में पतित हुआ है। चाह किसकी होती है? पर की होती, सो की नहीं। कामना नहीं मानी जाती। देखिए, भगवान के दर्शन करने की भावना, तीर्थ वंदन की भावना, गुरुओं की सेवा करने की भावना, ये कामना नहीं कहलाती है। क्या? यह तो आत्म कल्याण के वास्ते है। आत्मा को प्राप्त करने के लिए इच्छा रखना कामना नहीं। इसके आत्मा को छोड़कर अन्य पदार्थों की जो इच्छा रखना ये कामना कहलाती है। जैसे एक जगह पढ़ा कि अपने जेब में से पैसे निकालना चोरी नहीं कहलाते हैं, इसी प्रकार ये भगवान की आराधना करते हुए ये भावना बहाना है कि भगवान आप जैसे बना, ये भावना ये कामना नहीं कहलाती है, ये भावना भवनाशिनी है। भावनाशिनी के लिए ऐसी भावना भाई जा रही है। तो हम आप लोगों से यही बार बार भावना भाते हैं कि ये करते हैं। ऐसी प्रकार आप लोगों में भी धर्म भावना, सद्भावना जागृति रहे, यही इसी से हमारा जीवन कल्याण होने वाला है। और कुछ भी कल्याण पर पदार्थ के साथ जब तक जुड़े रहेंगे तब तक हमारा जीवन उत्थान को प्राप्त नहीं होगा। हम उत्थान को प्राप्त, देखिए 14 गुणस्थान तक संसार में रहा आत्मा, जब तक प्राण रहेंगे तब तक, प्राण का किसके साथ हैं? आत्मा के साथ नहीं, शरीर के साथ लगे हुए हैं। जब तक रहा 14 गुणस्थान, तो कहते हैं कुंद कुंदाचा पानित मदिंकंता नानम तिंदते देवा जीवा, अर्थात प्राणों से अतिक्रांत, प्राणों से रहित ही आत्मा है। वह ज्ञान चेतना का आनंद लेता है, बाकी नहीं ले सकता। वास्तविक जो शुद्ध प्रविष्टि हैं वे प्रति समय एक समयवर्ती जो आनंद का अनुभव करने वाले कोई है, अनंत भी नहीं है, शुद्ध भगवान ही है। कि एक समय में जो आनंद आ रहा है वो दूसरे समय में वो नहीं, दूसरा अलग अपूर्व आनंद का जो अनुभव करने वाले कोई है तो शुद्ध परमेष्टि हैं। ऐसे शुद्ध परमेष्टि की हम लोगों ने आराधना की है। ये भावना आप को ये सामूहिक पुण्य का उदय है। सुनिए, सामूहिक पुण्य का उदय में आप लोगों ने इतना पूर्व में किया होगा, फिर वही योग आ गया आप लोगों के पास, अब सामूहिक पुण्य किया। अब देखिए, आप जिस कथा को लेकर के आप ये सिद्ध चक्र विधान शुरू हुआ है, उन्हें क्या किया था? पूर्व जन्म में 700 व्यक्ति थे, उसमें श्रीपाल का जीव भी था, और उन्होंने मुनि महाराज की निंदा की। निंदा करने के कारण उनको 700 व्यक्तियों को कोड़ हुआ। बताओ, उनने अपने अपने परिणाम के अनुसार, वो तो मुख्य थे वो श्रीपाल का जीव, और उनने पूर्व की निंदा की, तो उसका फलस्वरूप उन्होंने इसका अनुमोदन किया। वो सामूहिक पाप का बंध हुआ, सामूहिक पाप का बंध हुआ, तो इस भव में वे कोड़ी हो गए। बताओ, जो के पास उनके पास अपूर्व शक्ति थी, तद्भव मोक्षगामी थे। बताओ, तद्भव मोक्षगामी होकर के भी यह स्थिति हुई। बताओ, छोड़ता नहीं कर्म किसी को, पक्षपात नहीं करता, वो तीर्थंकर क्यों न हो, महाकुंज हो, लेकिन जब तक शरीर के साथ कर्म के साथ हम जुड़े हैं तो उसका फल हमें भोगना पड़ेगा। तो वही 700 उनके पुनः यहाँ पर भी इस भाव में भी वह 700 बने और कोड़ी बने, और उसका निवारण इस प्रकार हुआ। देखो, इस प्रकार होता रहता है। एक और भी आता है, सनत कुमार चक्रवर्ती चौथे चक्रवर्ती भी थे, कामदेव भी थे, हाँ, लेकिन उनको भी 100 साल तक उनको साथ गलित कोड बना रहा। बताओ, कितना सुंदर था शरीर, कामदेव थे, लेकिन कर्म का उदय आता है तो सब कर्म को किसी को छोड़ता नहीं। इसलिए कर्म को निर्जरा करने के लिए अनन्य कोई है
तो भगवान की भक्ति ही कैसी है जिसके द्वारा ही वह कर्म नाश हो सकते, अन्यथा नहीं। एकापि समर्थयम जिन भक्ति दुर्गतिम निवारितुम पुण्य से पूरितुम दातुम कृतना। अर्थात यहाँ से जो कर्मों से निवारण करने में और अपूर्व पुण्य का जो संचय होता है भगवान की भक्ति से ही होता है, और वही भक्ति आपको वो इस प्रकार के निर्वाण की प्राप्ति में भी सहायकता है। इसलिए कई लोग आज कहते हैं यह सब क्रियाकांड है, इसमें कुछ नहीं, ऐसा कहना महापाप का मिथ्यात का कारण है। अनंत भगवान के अभिनय करना, अनंत भगवान के प्रति सद्भाव नहीं रख करके ये संबंध का कारण कहने लग जाए, कितना पूर्वा पाप का उदय है। कर्म का उदय चल रहा है, इसलिए इस प्रकार बोल रहा है। हर व्यक्ति जो भी कर रहा है वो पाप का और पुण्य का ये संसार है, और वो कह रहा है क्या बताओ, भगवान की वाणी पढ़ करके भगवान की वाणी के ऊपर हम लांछन लगा रहे हैं। इसको कहते हैं महापाप का मिथ्यात बंध का, जो मिथ्यात जो है अनंत संसार का कारण है। ऐसा निवारण करने में अनंत भगवान हैं, जिन्होंने उन्होंने सब कर्मों को नाश करके सिद्धत को प्राप्त किया। उन्होंने भव जीवों को इस प्रकार उपदेश दिया। आप भी इस मार्ग से, इस ढंग से, सिद्धांत से चलते हो तो हम जैसे, हमारे जैसे तुम भी पावन पवित्र बन सकते हो। इस प्रकार भगवान की वाणी आप लोगों ने 8 दिन से सुन रहे हैं और भक्ति आराधना में आप लगे हुए हैं। इसी प्रकार आप लोग चतुर्मास के ये मंगलाचरण बहुत अपूर्व रूप में हुआ। इसी प्रकार ये आनंद बना रहे दिवाली तक, तो आनंद आनंद रहे। इन्हीं भावना के साथ आगे का कार्यक्रम हुआ। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव शोक सिद्धि चिंतामणे चिंतित वसुदाने त्वामुंद मानस मास। 9 बार नमोकार कर लें सभी लोग पहले, उसके बाद सूचना सुनेंगे।